एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं योंगपिल को हमेशा पता चल जाता है कि समदल इस वक्त कहाँ पर है। एक्चुअली में वो अपने ऑफिस के स्क्रीन पर हर बार देख लेता है कि समदल रिवर साइड बैठी हुई है और उस रात भी स्क्रीन पर देखकर उसे पता चल गया था कि समदल वहीं पर बैठी हुई है। प्रेजेंट सीन में समदल वहीं पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। उसी टाइम पर सांगदो छाता लेकर पहुंच जाता है और ये सारा कुछ योंगपिल ने टीवी स्क्रीन पर देख लिया था। समदल सांगदो से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सांगदो कहता है, मुझे बस पता चल गया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सांगदो कार लेकर वहाँ पर आया था और उसे पता चल गया था कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, इसीलिए वो छाता लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसी टाइम पर योंगपिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि सांगदो ने समदल को पकड़ रखा था। समदल योंगपिल से पूछती है, तुम 2 छाता लेकर क्यों घूम रहे हो? योंगपिल कहता है, मुझे ऐसा लगा कि रास्ते में मुझे कोई मिल जाएगा, इसीलिए मैं 2 छाता लेकर घूम रहा था। ये सब देखकर सांगदो को कहीं न कहीं बुरा लग रहा था। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम समदल के दोनों असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो दोनों किसी से बात कर रहे थे। वो लेडी कहती है, मुझे समदल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो लेडी ये भी बताती है कि समदल ने एक बार उसे मैगजीन अब्रॉड प्रोग्राम के बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि वो ये प्रोजेक्ट उंजू को देना चाहती है। उंजू वही लड़की थी जिसने समदल पर वो सारे घटिया इल्जाम लगाए थे। समदल तो उंजू की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और उसने समदल पर ही इल्जाम लगा दिया। वहाँ से निकलते वक्त वो लोग एक फाइल देखते हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो पोर्टफोलियो एक्चुअली में समदल का था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है, तुम लोग मेरे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हो? तो समदल के असिस्टेंट बोलती है, ये पोर्टफोलियो हमारे स्टूडियो का है, तुम्हारे पास कैसे पहुँचा? ये पोर्टफोलियो तो समदल ने बनाया था। एक्चुअली में ये फाइल उंजू ने समदल के ऑफिस से चुरा लिया था और उस फाइल के ऊपर अपना नाम लिख दिया था। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं। सांगदो समदल से कहता है, जब वो रिपोर्टर आया था तो तुम बीच में इन्वॉल्व क्यों हुई? तुम्हें अभी भी उतना ही गुस्सा आता है ना जितना पहले आता था? तुम तो बिल्कुल पहले जैसी ही हो। तभी योंगपिल को याद आता है समदल ने उससे कहा था कि वो तो बदल चुकी है। अब यही सोचकर योंगपिल कहता है, लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। समदल तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो तो पहले जैसी ही है। समदल कहती है, मैं बदल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। योंगपिल कहता है, लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं, इसे पहले भी गुस्सा आता था और अभी भी गुस्सा आता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। इस तरफ समदल मन में कहती है, योंगपिल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो तो पहले जैसा ही है। तभी उसके फोन में उसके असिस्टेंट का एक मैसेज आता है। मैसेज में एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें उंजू समदल के ऑफिस से उसका पोर्टफोलियो चुरा रही थी। तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो उंजू ने तुम्हारे ऑफिस से चुरा लिया है और वो तुम्हारा पोर्टफोलियो मैगजीन एक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही है। मैगजीन एक्स वही कंपनी थी जहाँ पर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड काम करता था। उसके असिस्टेंट बताती है, उंजू ने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सके। उसने सारा कुछ झूठ बोला तुम्हें नीचे गिराने के लिए। अब ये सब सुनकर समदल को बहुत गुस्सा आ गया था। वो भागते हुए इन दोनों के पास आती है और कहती है, मुझे अभी के अभी सॉल जाना है। योंगपिल कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वो तीनों योंगपिल के कार में जाते हैं। अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं, जो बहुत परेशान बैठी थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड जेजू आइलैंड पहुंच चुका था। ये सब सोचकर वो चिल्लाने लग जाती है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब जिंदल अपने एक्स हस्बैंड का घर छोड़कर जा रही थी। वो भागते हुए आकर पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो अपनी लाइफ जियोगी कैसे? तुम काम कैसे करोगी? सारा कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगी? जिंदल कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पैथेटिक हूँ? मैं अकेले कुछ कर नहीं सकती? फिर वो कहती है, आज के बाद मैं वही करूंगी जो करने का मेरा दिल करेगा। अगले सीन में हम हेदल की बेटी हायुल को देखते हैं। तभी वहाँ पर गाँव की लेडीज कुछ बात करने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं, हेदल ने अकेले इसको बड़ा किया है, पास्ट में उन्हें वो रिचुअल कर लेना चाहिए था, लेकिन समदल की मॉम ने मना कर दिया। शैमन ने कहा था कि हेदल का हस्बैंड ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अब ये सारा कुछ हायुल सुन लेती है। वो उन लोगों से पूछती है कि क्या उसके डैड की जान उसकी ग्रैंड मॉम की वजह से गई है? फिर वो उन लोगों से कहती है, उस रिचुअल की वजह से कुछ नहीं हुआ, उसके डैड इसीलिए चले गए क्योंकि उनका टाइम आ चुका था। और आप लोग ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मेरी ग्रैंड मॉम ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। फिर अगले सीन में हायुल जब वहाँ पर बैठी हुई थी तब वहाँ पर एक लड़का आता है। वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। उसी टाइम पर हेदल वहाँ पर आती है। वो हायुल से कहती है, तुम्हें ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो सॉल के लिए निकल चुके थे। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उंजू वही पोर्टफोलियो सबके सामने प्रेजेंट करती है जो समदल ने बनाया था। वो पोर्टफोलियो देखकर सारे लोग उंजू की बहुत तारीफ करते हैं। सब लोगों को तो यही लग रहा था कि ये उसी ने बनाया है, लेकिन च्योंगी
को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो बाहर जाकर उंजू से पूछता है, क्या सच में तुम्ही ने ये पोर्टफोलियो बनाया है? ये सुनकर उंजू को बहुत गुस्सा आ गया था। थोड़ी ही देर में समदल भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ऑफिस के बाहर समदल का वेट कर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं वहाँ की लड़कियाँ समदल के बारे में ही बात कर रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि समदल यहाँ पर शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से आई है। ये सुनते ही दोनों ऑफिस की तरफ भागते हैं। इस तरफ समदल सीधा उंजू के डेस्क पर जाती है और देखती है उंजू ने वही पोर्टफोलियो चुराया था। वो जैसे ऑफिस में एंटर करती है तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो सीधा उंजू से कहती है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आई हूँ। वो जैसे ही उंजू की तरफ जाती है तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। सबको तो ये लग रहा था कि वो उंजू को मारने के लिए आई है। तभी च्योंगी समदल से कहता है, हमें बाहर जाकर बात करना चाहिए, यहाँ पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। समदल कहती है, मैं यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। फिर वो च्योंगी से पूछती है, जो पोर्टफोलियो तुम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, वो पोर्टफोलियो देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया? तो च्योंगी कहता है, सेम आइडियाज दो लोगों के दिमाग में भी आ सकते हैं। फिर उंजू समदल से कहती है, तुम्हें जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर वो समदल से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकती? तो समदल उसे वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें उंजू समदल के ऑफिस से वही पोर्टफोलियो चुरा रही थी। उंजू कहती है, मैंने बस वो रेफरेंस के लिए लिया था, क्या तुम यही पूछने के लिए यहाँ तक आई हो? समदल कहती है, मैं तुमसे कुछ और पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुमने सच में मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की? उंजू कहती है, तुम मुझसे अब ये सब क्यों पूछ रही हो? समदल कहती है, तुम ये बोल रही हो कि मैं क्यों पूछ रही हूँ? मेरी वजह से किसी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्या तुमने सच में मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की? उंजू कहती है, तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो समदल बोलती है, मुझे पता है, मैंने तुम्हें कभी भी गलत ट्रीट नहीं किया। मैं हर टाइम बस यही सोचती रहती थी कि क्या सच में तुमने मेरी वजह से ये सारा कुछ किया, लेकिन जब तुमने मेरा पोर्टफोलियो चुराया तब तुमने मुझे अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर सको। उंजू कहती है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी तुम्हारी बात तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। समदल कहती है, लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। क्या सच में तुमने मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की? उंजू कहती है, मैंने कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब समदल उंजू से बात करने के लिए आई थी तो समदल के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। प्रेजेंट में वो हंसते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ योंगपिल ऑफिस तक पहुंच गया था। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। पता चलता है कि समदल उंजू पर बहुत चिल्ला रही थी। वो उससे बार बार एक ही सवाल पूछती है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तभी च्योंगी बीच में आकर समदल को रोकता है, क्या तुम फिर से उंजू को मारने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर योंगपिल को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम से च्योंगी को वहाँ से हटाता है और समदल से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। समदल रोते हुए योंगपिल से कहती है, उसने मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं किया, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी तो योंगपिल उसे हग करके संभालता है। उसी टाइम पर सांगदो भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो उन्हें दूर से देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर सांगदो समदल से कहता है, अगर सारा कुछ हो गया है तो हमें जेजू वापस चलना चाहिए। समदल कहती है, तुम लोग जाओ, मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। इस तरफ उंजू च्योंगी से कहती है, हमें यही थीम यूज करना चाहिए। तो च्योंगी बोलता है, तुमने वो समदल के पास से चुराया है और उसके पास तो तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है। तभी वहाँ पर समदल पहुँच जाती है। उंजू उससे पूछती है, तुम्हें और कोई क्वेश्चन पूछना है? समदल कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आई हूँ। जैसे मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दे दिया, मैं तुम्हें अपना पोर्टफोलियो भी दे दूंगी। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम चोरी करे बिना आगे नहीं बढ़ सकती और तुम कब तक चोरी कर कर के आगे बढ़ोगी। फिर उंजू कहती है, तुम्हारे जितने भी कनेक्शंस थे ना वो सारे टूट चुके हैं, फिर इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? समदल कहती है, तुम सही बोल रही हो, मेरे लिए सारी चीजें बहुत टफ हो गई हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगी। इस तरफ नीचे का दरवाजा बंद हो चुका था और उन्हें समदल कहीं नहीं मिल रही थी। तभी योंगपिल को कुछ दिखता है और वो एकदम से भागते हुए चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है समदल वहीं पर बैठी हुई थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल भागते हुए आकर समदल से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया है? समदल रोते हुए बोलती है, मुझे जेजू वापस जाना है, यहाँ के लोग बहुत खराब है, मुझे बहुत डांटते हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। योंगपिल कहता है, ठीक है, हम लोग आज ही यहाँ से चलते हैं। वो लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं, तुम इतनी परेशानी क्यों झेल रही हो? क्यों बनना है तुम्हें ये स्टूपिड फोटोग्राफर? कोई जरूरत नहीं है फोटोग्राफर बनने की। तो समदल उसे मारते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो फोटोग्राफर ही बनूंगी। योंगपिल कहता है, मुझे तो ये लगा कि तुम मेरे साथ जेजू आइलैंड वापस चलोगी। समदल कहती है, मैं जेजू वापस नहीं जाऊंगी, ऊपर
ऊपर देखो क्या लिखा है कि मुझे जेजू वापस नहीं जाना। फिर योंगपिल उसको चीयर अप करने के लिए अच्छा सा गाना गाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल ने एक फोटोग्राफर बनने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसकी बॉस उससे इतना काम करवाती थी कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। दूसरी तरफ हम सांगदो को देखते हैं। वहीं पर च्योंगी और उनजू समदल के बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये सारी बातें सांगदो सुन लेता है। वो एकदम से च्योंगी को मारने लगता है और कहता है दोबारा से समदल के बारे में कुछ बोलना मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ योंगपिल समदल से कहता है तुम जरा भी टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। समदल उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? योंगपिल कहता है तुम भूल गई क्या, जब भी तुम सैड होती थी तुम यहीं पर बैठकर रोती थी। समदल कहती है मैंने इतनी मेहनत की लेकिन आज एक भी इंसान मेरे साथ नहीं है। जिस एडिटर के साथ मैंने 13 सालों तक काम किया उसने भी मुझे इग्नोर कर दिया और जो सेलिब्रिटीज मेरे साथ काम करना चाहते थे उन लोगों ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर हमें जेजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योंगटे कहता है जेजू बहुत ही खाली खाली लग रहा है, बहुत देर से मैंने सांगदो की कार नहीं देखी। फिर वो योंगपिल के बारे में पूछता है। उनु कहता है मुझे पता चला है कि योंगपिल सॉल गया है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो जेजू आइलैंड वापस आ चुकी थी। तभी वो एक फोटोग्राफी का बुक खोलती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने योंगपिल से कहा था कि फोटोग्राफर बनने के पहले मैं जो भी करती थी वो तो मैं भूल ही चुकी हूँ। तो योंगपिल कहता है तुम उस इंसान को मत देखो जो एक फोटोग्राफर थी, बल्कि उस समदल को देखो जो फोटोग्राफर बनने से पहले थी। भले ही तुम्हारे सपने गायब हो गए हैं लेकिन तुम कहीं नहीं गई हो, इसीलिए हमें रियल समदल को ढूंढना चाहिए। उसी टाइम पर जिंदल को सॉल का टिकट मिलता है। वो समदल से पूछती है तुम सॉल गई थी क्या? फिर अगले सीन में हम सारे लेडीज को काम करता हुआ देखते हैं। एक लेडी कहती है मैंने बहुत देर से योंगपिल को देखा नहीं। तो दूसरी लेडी कहती है मुझे पता चला है कि वो सॉल गया था। ये सुनकर समदल की मॉम शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम योंगपिल और सांगदो को देखते हैं। सांगदो उससे पूछता है समदल कल कहाँ थी? योंगपिल कहता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर समदल हमेशा जाती है। तो सांगदो कहता है तुम अभी भी समदल के बारे में सब कुछ जानते हो ना? फिर वो योंगपिल से पूछता है क्या तुम अभी भी समदल से प्यार करते हो? इस तरफ समदल की मॉम उसे सॉल का टिकट दिखाकर पूछती है क्या तुम अभी भी योंगपिल से प्यार करती हो? क्या तुम्हारे अंदर अभी भी योंगपिल के लिए फीलिंग्स हैं? एपिसोड के लास्ट सीन में हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल की मॉम योंगपिल से पूछती है तुम्हारा सपना क्या है? तो योंगपिल कहता है मेरा सपना आप और समदल हो। जिस दिन आप लोगों का सपना पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब योंगपिल के मॉम की डेथ हो गई थी और उनका फ्यूनरल चल रहा था। फिर योंगपिल कहता है सपने वो नहीं होते हैं जो हम अचीव करते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और मेरा सपना ये है कि मुझे आज भी उम्मीद है कि आगे जाकर कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।